अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एफ इंग्लिश हब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। टैग क्वेश्चन सिंपली वो क्वेश्चन होते हैं जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अली यहाँ है या नहीं है, हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए एक टैग क्वेश्चन एक पूरा टॉपिक है, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। पहले मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको, ताकि समझ में और आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, if statement is positive, so tag will be negative। इसकी ये एक हो गई। दूसरी है, if statement is negative, so tag will be positive। तो जो यही है, बस इसे समझो, इसमें वाइस वर्सा हो गया है। ठीक है, इसमें हम वाइस वर्सा ही कर देंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कर लिया, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हमने कर लिया। इसमें कह रहे हैं अगर स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव तो टैग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो जो टैग है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं पूरा सभी टैग का एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि टैग क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसका। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, तो मैं आपको नोट भी बता देता हूँ, उनको भी आप नोट कॉपी में अपने कर लें तो सही है। नोट ये है कि वी यूज़ टैग क्वेश्चंस with the help of helping verb। ठीक है, इसका नोट ये है कि वी यूज़ टैग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से। हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम टैग क्वेश्चंस नहीं बना सकते। तो ये तो हम टैग क्वेश्चन में। इसका स्ट्रक्चर तो कोई इतना ख़ास नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट इसके सेंटेंसेस की तरफ से ले जाता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँगा तो फिर आपको वो और मुश्किल लगेगा, समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जैसे कि अली इज़ हेयर, इज़ेंट, इसको मैं थोड़ा सही तरह लिख दूँ, इज़ेंट ही। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है। अली इज़ हेयर, इज़ेंट ही, इसका क्या मतलब है। उर्दू मीनिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हम ये टैग क्वेश्चन यूज़ ही क्यों करते हैं, ये टैग क्वेश्चन, उसके लिए मैंने आपको उर्दू में एक वर्ड बताया था कि उसकी हम ट्रांसलेट के लिए हम टैग क्वेश्चनों का यूज़ करते हैं। अली इज़ हेयर, इज़ेंट ही, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, किसी को पहले समझ में ना आए। शॉर्ट फॉर्म है इज़ नॉट की, जो ये शॉर्ट फॉर्म होती है वो इज़ेंट होती है। वैसे इज़ नॉट ये भी कह सकते हैं। अली इज़ हेयर, इज़ नॉट ही। और एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि सना इज़ एट होम, इज़ेंट शी। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, सना इज़ एट होम, इज़ेंट ही
यानी कि इसकी उर्दू मीनिंग ये है कि सना घर पर है या नहीं, ये अली यहाँ है या नहीं। ये जो उर्दू में या नहीं वाला है जो है ना वर्ड, इतने से वर्ड के लिए हमने ये वाला क्लोज लगाया है, मैंने कोमा भी लगाया हुआ है। जो ये बाद वाला क्लोज है ये खाली या नहीं के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो है ये तो कंप्लीट सेंटेंसेस समझ में आ रहा है। अली इज़ हेयर, अली यानी कि अली यहाँ है। एक और मैं आपको नेगेटिव बना के दूँगा जिसका सेंस पॉजिटिव आएगा। कैसे, ये इसकी एग्जांपल है, जैसे कि क्या करो, कुछ अलग से एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। एग्जांपल इसी को अगर मैं अली वाले को थोड़ा चेंज करूँ, अली इज़ नॉट हेयर इज़ ही, तो ये मैंने नेगेटिव बनाया लेकिन यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया। तो हमने पहले जो मैंने आपको एक डेफिनेशन टाइप जो बताई थी मैंने, उसमें मैंने लिख दिया था जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की सेंस देगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की सेंस देगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। जैसे कि ये अली इज़ेंट हेयर इज़ ही, ये जो इज़ ही है ये है या नहीं। ये दूसरे वाला क्लोज सब में मैंने लगाया है, दूसरे वाला क्लोज ये खाली इतने से वर्ड या नहीं के लिए हमने यूज़ किया है। और जैसे कि यहाँ पे अगर हमने नोट लगा दिया तो यहाँ पे हम खाली इज़ ही लगाएंगे, और जैसे कि हमने यहाँ पे इज़ लगाया तो यहाँ पे इज़ेंट ही यानी कि इज़ नॉट यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियरफाई हो जाए। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे कि यू आर मैड आर नॉट यू। अगर मैंने पॉजिटिव बनाया, अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूँ जैसे कि यू आर नॉट मैड आर यू, जैसे कि क्या आप पागल हो या नहीं, क्या आप पागल हो या नहीं। ठीक है, मैंने वो क्लेरिफाई कर दिया है। जैसे कि यू आर मैड आर नॉट यू, यू आर नॉट मैड आर यू, आप पागल नहीं हो क्या नहीं हो। ये मैंने आपको समझा दिया। इसकी एक और एग्जांपल ले देता हूँ आपको। ही इज़ प्ले, बात तो सही से बात लेते हैं इसको काट के, जैसे कि ही इज़ प्ले हाउ की। इसी का मैं दूसरा क्लॉज नीचे लिख देता हूँ, इज़ेंट ही। अगर मैं इसको पहले वाले क्लॉज को पॉजिटिव नेगेटिव बनाऊँ तो वो इस तरह हो जाएगा, इज़ेंट ही प्ले हॉकी, इज़ सिंपल इज़ ही आ जाएगा। एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आपने डालना है, सब में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम ही है टैग क्वेश्चन। तो ये टैग क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।